हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द्रोणाचार्य कोचिंग एकेडमी। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम ईडियम और फ्रेजेस कर रहे हैं, जो कि हमने पहला पार्ट पहले कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो को जाके देख भी सकते हैं। और आपको पता है ईडियम और फ्रेजेस हर एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, या जो भी आप एसएससी एग्जाम की बात करें, हर एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। और एमटीएस का एग्जाम तो आ ही रहा है आप लोगों का, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है ये। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू कर देते हैं। पहले 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बाकी के 30 क्वेश्चन हम आज और करेंगे। तो चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम और फ्रेजेस करने वाले हैं हम आज, जो कि आपका रहेगा सेकंड पार्ट। चलिए तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। ठीक है, किसी को आप कोल्ड शोल्डर दे रहे हो। कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या है? किसी को आप अपना कंधा दे रहे हो, लेकिन कोल्ड कोल्ड होता है ठंडा, मतलब कि एक बहुत ही वीक, है ना, जिसको आप क्या कर रहे हो, मतलब कि इग्नोर करना चाहते हो, आप किसी को संभालना नहीं चाहते हो। किसी को कंधा देने का मतलब होता है किसी को आप संभाल रहे हो, किसी की केयर कर रहे हो। लेकिन आप किसी को एक कोल्ड शोल्डर दे रहे हो, इसका मतलब होता है कि आप किसी को संभालना नहीं चाहते, आप किसी को इग्नोर करना चाहते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इग्नोर समवन। आशा करता हूं समझ आया होगा आपको ये वाला पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप बाकी वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद देखिए कि कौन सा आंसर आना चाहिए और क्यों आना चाहिए, उसके बाद आप आंसर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल समवंस लेग। पुल समवंस लेग का मतलब होता है किसी की टांग खींचना। बोलते हैं ना, यार इसने तो मेरी टांग खींच ली। टांग खींचने का मतलब है कि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो या किसी के साथ मजाक कर रहे हो। तो आंसर हो जाएगा जोक विद समवन। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, पर बहुत बार एग्जाम में आते हैं तो आपको इनको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्या मतलब है इसका? आपके जो एक्शंस हैं वो ज्यादा बोलते हैं आपके वर्ड से। वर्ड की तो आवाज होती है, एक्शन की आवाज नहीं होती। लेकिन जब आप कोई एक्शन करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि सिर्फ बात करना। बातों के भूत होते हैं ना, जो सिर्फ बात करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। तो वैसे ही पॉइंट है कि बातें कम करके ज्यादा एक्शन करना वो ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि अभी भी आप अगर बातें ही करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, अपने एग्जाम में ध्यान नहीं लगाएंगे, तो आप भी वही हुए। तो आप लोगों को भी याद रखना है कि क्या करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि क्या अपने एक्शंस में काम कीजिए, ना कि अपने वर्ड्स पे। बातें तो सब बड़ी बड़ी फेंक लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? वट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट। जो आप करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन वट यू से, जो कि आप बोलते हैं। तो याद रखिए, बोलना कम है, एक्शन करके दिखाना है, अपने एग्जाम क्लियर करके दिखाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख सकते हैं आप, गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल जाना। बोलते हैं ना, लड़का हाथ से निकल गया, लड़की हाथ से निकल गई, है ना। खासकर ऐसे ही वर्ड्स में आपने सुना होगा कि हाथ से निकल जाना मतलब कि क्या हो जाना, है ना, गेट आउट ऑफ कंट्रोल, है ना। कोई कोई बच्चे होते हैं जो थोड़ा ज्यादा शरारती बन जाते हैं, अच्छे से किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो जरूर सुना होगा आपने भी कि बच्चा हाथ से निकल गया, मतलब कि कंट्रोल से बाहर निकल गया है ना, कंट्रोल से बाहर चला गया है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, एक आर्म और एक लेग क्या कर देनी, कॉस्ट हो जानी, कीमत देनी पड़नी एक आर्म और लेग की। तो इसका मतलब होता है, देखिए, जब भी आप बताइए आपकी जो बाजू है, आपकी जो लेग है, कितनी कीमती है। एक बाजू के साथ आप कितना काम करेंगे, एक टांग के साथ आप कितना काम करेंगे। मतलब कि कोई चीज क्या है, ये एक मुहावरा है कि जब कोई चीज बहुत ही एक्सपेंसिव हो तो वेरी एक्सपेंसिव इसका मतलब होता है कि इतना एक्सपेंसिव है कि क्या लग जाएगी, आपके एक बाजू लग जाएगी, एक टांग लग जाएगी, है ना, इतना कॉस्टली है। चलिए जी, आशा करता हूं समझ आ रहा होगा। बहुत ही अच्छे से मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोगों को पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट डैगर्स ड्रॉ। ठीक है, डैगर्स ड्रॉ का मतलब होता है आपका बिटरली हॉस्टाइल होना। ठीक है, बिटरली हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडलीनेस होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। ठीक है, डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब क्या होता है ना। डक जो होता है आपको पता है, डक होती है ना, और ड्रेक जो होता है उसके मेल वर्जन को हम डक ड्रेक बोलते हैं। लेकिन डक एंड ड्रेक्स का मतलब होता है, जो आप कभी कभी होता है ना, नदी में बैठे हैं, नदी के पास हैं, पानी के पास हैं, आप क्या कर रहे हो, पत्थर उठाया और पत्थर को पानी में ऐसे तैरता हुआ देखते हैं, उसको उछलता हुआ देखते हैं पानी में, तो उसको हम बोलते हैं ऐसा। ठीक है, तो हम कब करते हैं, जब आप बोर हो रहे हो, जब आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, रेकलेसली कोई भी काम कर रहे हो, है ना, तो उसको बोलते हैं टू यूज रेकलेसली।
बिना किसी उद्देश्य के, है ना, बिना किसी पर्पज के उसको ये करना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टू यूज रेकलेसली। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका विद ओपन आर्म्स। किसी बिल्कुल ओपन आर्म्स क्या करते हैं, शाहरुख खान की याद आ गई होगी आप लोगों को, ओपन आर्म्स करके खड़ा होता है। क्यों खड़ा होता है वो, कि कोई उसकी हीरोइन आएगी और उसको आके गले लगा लेगी। तो ओपन आर्म्स का मतलब है जब आप किसी को क्या करते हो, वार्मली वेलकम करते हो। किसी किसी को लगेगा ऑनरेबली भी आ सकता है, ठीक है। बात क्या है, ऑनरेबली क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ऑनर से किसी को ऑनर देना वो बात अलग है, किसी को प्यार देना या किसी को प्यार के लिए आप ये करते हो, अपनी ओपन आर्म्स करते हो, वो बात अलग होती है। तो उसके लिए हम बोलते हैं वार्मली। वार्मली का मतलब होता है कोई चीज प्यार से करना, ठीक है, प्यार दिखाना, प्यार से अपने क्या करना, किसी को वेलकम करना, तो वार्मली उसको बोलते हैं विद ओपन आर्म्स, ठीक है। शाहरुख खान की याद रखेंगे, आपको अच्छे से याद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुक हार्ट, ठीक है। देखिए कोई भी काम करने के लिए क्या लगता है, बोलते नहीं है, एक जिगर लगता है ना, दिल लगता है, बड़ा दिल लगता है, तो उसको बोलते हैं टुक हार्ट। तो टुक हार्ट का मतलब होता है गैदर्ड करेज, है ना, एक क्या करना, करेज को, आपका जो भी है संघर्ष है, करेज है, उसको क्या करना, गैदर करके रखना, उसको बोलते हैं टुक हार्ट, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका सैलेड डेज, ठीक है। सैलेड डेज का मतलब क्या होता है, ऐसे दिन जब क्या होते हैं, जब आप बहुत ही यूथफुल होते हैं और इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। डेज ऑफ यूथफुलनेस इन एक्सपीरियंस, ठीक है, यूथफुलनेस के दिन, है ना, इन एक्सपीरियंस के दिन, जब आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन यूथफुल है आपके दिन। चलिए जी, अच्छा करते समझ आएगा। इन द रनिंग, इन द रनिंग का मतलब क्या है, इन द रनिंग का मतलब होता है, याद रखिए जब भी आप किसी कॉन्टेस्ट में होते हैं, तो है ना, एक रनिंग में है, आप चल रहे हैं किसी चीज में, कॉन्टेस्ट से याद करने के लिए आपको ये स्टोरीज बनाई होती है ना। एग्जैक्टली इनके ये मतलब नहीं है, लेकिन ये स्टोरीज वाइज अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। इन द रनिंग का मतलब होता है, ठीक है, कॉन्टेस्टिंग द सीट, है ना। इसको याद कैसे करवाया था मैंने, खासकर बच्चों से यही करता हूँ, एक गेम होती है ना जिसमें चेयर के लिए, सीट के लिए आप भागते हैं, म्यूजिक चलता है, तो म्यूजिक जैसे ही चलता है वैसे ही आप चलने लग जाते हैं, म्यूजिक जैसे ही बंद होगा वैसे ही सीट में बैठने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्टेस्टिंग द सीट का मतलब यही ले सकते हैं आप, कि एक गेम चल रही है जिसमें आपको चेयर में बैठना है, जैसे म्यूजिक बंद होगा, पर उससे पहले क्या है, आप क्या हो, एक रन में हो। तो इन द रनिंग का मतलब होता है कॉन्टेस्टिंग द सीट, मतलब कुछ चीज चल रही है। और इन द रनिंग से आप ये भी सोच सकते हैं कि कोई काम बिल्कुल एकदम चल रहा है, आप कॉन्टेक्स्ट में हो, कि कोई आपका कॉन्टेस्ट है ऐसा जिसमें आप क्या कर रहे हो, किसी सीट के लिए, किसी चीज के लिए आप लड़ रहे हो, तो उसके लिए बोलते हैं इन द रनिंग। चलिए आशा करता हूँ इस एग्जांपल के साथ आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट है आपका टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब क्या है, टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है कि क्या हो जाना, बहुत बहरे हो जाना, मतलब कि आपको कोई बात सुना रहे हैं, आप बहरे हो गया, आप किसी चीज को ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो, नहीं सुन रहे हो, नहीं समझ रहे हो। चलिए आशा करता हूँ समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैंडल विद किड ग्लव्स, बच्चों के ग्लव के साथ हैंडल करना, क्या मतलब हो गया इसका, ध्यान से देखिए। बच्चों के ग्लव होते हैं ना, बच्चों के ग्लव क्या होते हैं, बच्चा होता है उसके ग्लव्स कितने होंगे, छोटे छोटे होंगे, है ना। इससे आप याद रख सकते हैं, या आप ऐसे याद रखिए, बच्चों की बात हो रही है, किड की बात हो रही है यहाँ पे, और किसी किड की बात हो रही है, तो टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर। जब बच्चों को कैसे रखना पड़ता है, उनको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एक्सट्रीम केयर के साथ रखना पड़ता है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, हैंडल विद द किड ग्लव्स, बच्चों के ग्लव्स के हिसाब से, मतलब कि टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर, बहुत ही केयर के साथ संभाल के ट्रीट करना किसी को, तो वो बच्चों के साथ ही किया जाता है, और बच्चों के लिए किड यहाँ पे लिखा है जिससे आप याद कर सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका रन अराउंड इन सर्कल। रन अराउंड इन सर्कल का मतलब क्या है ना, कि सर्कल में गोल गोल घूमना। सर्कल में गोल गोल घूमने का मतलब क्या है, देखिए, टू रिमेन बिजी विद योर वर्क, है ना, टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, याद रखिए, है ना, जिसको बोलते हैं हम, है ना, जिसको हम ऐसे भी बोलते हैं ना, कि हम भेड़ चाल, जिसको हम बोलते हैं कि हम चले ही हैं, राउंड में घूम रहे हैं, जैसे वो होती है ना, एक बार आप किसी भी चींटी को एक गोल धारे के उसमें रख लो, या भेड़ को, या आप किसी गोट को, बकरी को, उसको एक राउंड में उसको पोजीशन कर दो, सारी भेड़ें ऐसे ही गोल गोल घूमती रहेंगी जब तक किसी को चक्कर ना आ जाए, या जब तक कोई गलती से कोई अलग डायरेक्शन ना ले ले। तो इनको आदत होती है, चिंटी के भी यही दिखी होगी आपने, जब चिंटी चलती है तो वो भी एक ही डायरेक्शन में चल रही होती है। तो क्या होता है, रन अराउंड इन सर्कल, जब आप सर्कल में चल रहे होते हो तो आप एक ही चीज बार बार कर रहे हो, कोई चीज बार बार कर रहे हो, लेकिन अचीवमेंट कोई नहीं है, सेम चीज हो रही है लेकिन अचीवमेंट कोई नहीं होगी। तो वैसे ही टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, कुछ अचीव नहीं हो पाएगा, है ना, ज्यादा कुछ अचीव नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर हमारा
फॉर आएगा कि रन अराउंड इन सर्कल्स। आशा करता हूँ समझ आया होगा आपको ये वाला पॉइंट भी। नेक्स्ट है आपका एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ठीक है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब होता है इंस्टेंटली, जल्दी से। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? पहले की 90s के टाइम में जब फाइट होती थी तो क्या होता था ना, जो काउबॉयज होते हैं ना, उनकी हैट होती थी। तो जैसे ही उनकी हैट वो छोड़ते थे तो वैसे ही क्या होता था, वैसे ही फाइट स्टार्ट हो जाती थी, वैसे ही आपकी रेस स्टार्ट हो जाती थी। तो उसके लिए भी यूज किया जाता है कि इंस्टेंटली कोई चीज है ना, एकदम से सडनली कोई चीज हो गई, स्टार्ट हो गया, उसके लिए हम बोलते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ठीक है, चलिए आशा करता हूं समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, मेक अ बी लाइन फॉर, है ना, मेक अ बी लाइन फॉर। मेक अ बी लाइन फॉर का मतलब होता है ना, बी लाइन बनाने का मतलब होता है गो स्ट्रेट टू, बिल्कुल ही एकदम क्या जाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना, स्ट्रेट जाना, बिल्कुल ही सीधे जाना, है ना, कोई बिना किसी कंफ्यूजन के बिल्कुल स्ट्रेट जाना, गो स्ट्रेट टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, टिल द काउज कम होम, जब तक जो काउज हैं, जो आपकी क्या है, गाय हैं, वो घर नहीं आ जाती। देखिए क्या होता है कि हिमाचल में भी बहुत सी चीजें ऐसी होती है, या कहीं भी आप जहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे गांव में, है ना, गायों को सुबह से लेके गए होते हैं गायों को चराने के लिए, तो गाय क्या करती है, जो मालिक होता है उसका, वो कहीं पहाड़ों में बिल्कुल सोया हुआ है, कहीं पे साइड में लेटा हुआ है, और जो उसकी गाय होती हैं वो सुबह निकल जाती हैं चरने के लिए, धूप सेकती हैं, सब कुछ करती हैं, और जब टाइम बीतता है उनका, शाम होने को आती हैं, तो शाम होते होते वो वापस अपने मालिक के पास आ जाती हैं, और वो वापस चले जाते हैं अपने घर की तरफ। तो ये होता है। तो ऐसा होता है कि वो बहुत ही लंबे टाइम के लिए बाहर होती हैं, है ना। तो मतलब क्या है कि जब घर कौन आता है, गाय वापस आती है। गाय वापस आती है मतलब टिल द काउज कम होम, है ना, जब कौन आती है, गाय घर वापस आती है, मतलब कि फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे लंबे समय के बाद, बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग टाइम लेकर। तो उसके लिए आपका ये इडियम यूज किया गया है। अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको स्टोरी के बेस पे बहुत अच्छे से याद होने वाला है। नेक्स्ट है आपका टच एंड गो। ठीक है, टच एंड गो का मतलब क्या होता है, अनसर्टेन होना किसी चीज का, अनिश्चित होना, कोई चीज निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है, तो मतलब टच एंड गो, मतलब कि कोई चीज समझ लीजिए, है ना, कोई चीज आई और गई, टच एंड गो, कोई चीज आई और चलेगी, तो उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं कि कोई चीज निश्चित नहीं है, तो अनसर्टेन है। नेक्स्ट देखिए, बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या होता है, बेड है आपका, उसमें क्या है, रोज बिछाए हुए हैं ना, गलत मत समझिएगा, लेकिन बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है बहुत ही एंजॉयबल स्टेज, है ना, ऐसा स्टेट जिसमें आप बहुत ही खुश हैं, है ना, चाहे आप किसी और एंगल से ले लीजिए इसको, है ना, बेड ऑफ रोजेज से आप और चीजें भी सोच सकते हैं, लेकिन इसका मतलब मेन यही है कि आप एक एंजॉयबल स्टेट में हैं जिसमें आप बहुत खुश हैं। अब बेड है, सो रहे हैं आप, रोजेज का बेड है, बहुत ही, है ना, बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है वैसे बहुत सारे गुलदस्ते, बहुत सारे, एक बहुत अच्छा बगीचा, बेड ऑफ रोजेज उसको भी बोला जाता है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में लेके जाए तो एंजॉयबल स्टेट है, बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही ये है, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, अ क्लोज शेव। अ क्लोज शेव का मतलब क्या होता है, अ नैरो एस्केप। ठीक है, बहुत ही क्लोजली क्या निकल जाना, साइड से निकल जाना, एस्केप हो जाना। देखिए इसको याद करने की ट्रिक यही है, क्लोज शेव का मतलब शेव करना, आप शेव करते होंगे, सभी लड़के हैं तो सभी करते ही होंगे, है ना, और जरूर कमेंट भी करेंगे अगर आपको ये पॉइंट अच्छा लगा तो, है ना। शेविंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या होता है कि आप बहुत ही बारीकी सी करनी पड़ती है, ब्लेड के साथ जब कोई काम करते हैं, चाहे आप यहाँ कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, हर एक चीज बहुत बारीकी से करनी पड़ती है, और बारीकी से करनी है तो उसके लिए आपको बहुत ही क्लोज शेव करनी होती है। क्लोज शेव मतलब कि बहुत ही ध्यान से, है ना, बिल्कुल पास पास आपको शेव करनी है। तो बहुत ही क्या होता है, एक नैरो एस्केप होता है कि जिससे आप बच भी सकते हैं, नहीं भी बच सकते हैं, तो बहुत ही नैरो एस्केप है कि बच सके तो बच गए। चलिए जी, आशा करता हूँ समझ आया होगा वाला पॉइंट तो बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका एट सी, है ना, आप सी में हो, सी में हो मतलब कि पानी के बीच में हो, सी में हो, तो आप क्या हो, कंफ्यूज्ड हो, तो इसका आंसर आएगा कंफ्यूज्ड। चलिए जी नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है कोई चीज क्या है, ऑनेस्ट है और फ्रैंक है, बहुत आसान है, अबव बोर्ड याद रखेंगे, ऑनेस्ट और फ्रैंक। नेक्स्ट है आपका मेड ऑफ। मेड ऑफ का मतलब होता है, मेड ऑफ तब हम यूज करते हैं, एक होता है मेड ऑफ, ओ एफ वाला, तो होता है भी किस चीज से बना हुआ है, लेकिन मेड ऑफ जो है, ऑफ का मतलब होता है कोई चीज निकल जाना किसी चीज के लिए, तो इसका मतलब है रन अवे विद, जब आप किसी चीज के लिए निकल गए हैं, रन अवे विद। चलिए आशा करता हूं समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है कोई चीज अच्छे के लिए नहीं, मतलब हमेशा के लिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर एवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। और हमारा नेक्स्ट आता है फेल फ्लैट। ठीक है, फेल फ्लैट का मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हैं, आपने
जो आप इम्पैक्ट नहीं डाल पाए किसी चीज के ऊपर, है ना। जैसे आपने कोई ऑडिशन दिया किसी चीज का, या किसी भी चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा लेकिन वो आपसे क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम कैसे फील करेंगे, फ्लैट फील करेंगे। फ्लैट फील करने का मतलब है इम्पैक्ट ना छोड़ पाना, तो फेल टू मेक एन इम्पैक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख सकते हैं आप, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सारे आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका, हैड टू मेनी आयंस इन द फायर, है ना। बहुत सारे क्या होने, आयंस होना फायर में, इसका मतलब होता है शी वॉज इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज में जब आप इन्वॉल्व होते हो, बहुत सारे कामों में आप इन्वॉल्व होते हो, अच्छे बुरे चीजों में, या आपने बहुत सारे काम लिए हैं, उठाए हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, जब आप बहुत इन्वॉल्व हो एक्टिविटीज में, हैड टू मेनी आयंस इन द फायर। आयन में बहुत सारे क्या, फायर में आपने बहुत सारी क्या डाल के रखे हैं, आयंस डाल के रखे हैं, बहुत चीजों में आपने हाथ डाल के रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है आपका टू कंटिन्यू ऑक्यूपाइंग टिल डेथ, बिल्कुल, है ना। टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि आप अपने अंतिम समय तक क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, जब तक आपकी डेथ नहीं होती तब तक आपने काम किया, तो उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस, ठीक है। देख लीजिए, टू कंटिन्यू ऑक्यूपाइंग टिल डेथ, ऑक्यूपाइंग मतलब आप काम करते जा रहे हो, है ना, ऑक्यूपेशन आपकी चलती जा रही है जब तक आप मर नहीं गए। चलिए जी, और लास्ट आता है आपका मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ठीक है। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, कन्फेस्ड हिज क्राइम, टेक ऑफ हिज शर्ट, ब्लेम हिज कंपेनियन, आस्क फॉर अ फ्रेश शर्ट, ठीक है। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है कन्फेस्ड हिज क्राइम, अपने क्राइम को कन्फेस कर देना, ठीक है। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, है ना, अपने अपने छाती से सारा बोझ निकाल देना, कन्फेशन दे देना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। आशा करता हूं समझ आया होगा आप लोगों को। आज हमने सारे 60 कर लिए हैं, आगे और भी करने, हमने 100+ इडियम्स करने हैं जब तक आपके एग्जाम नहीं आ जाते। इस वीडियोस को देखते रहिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं वहां पे इडियम और फ्रेजेस तो जरूर आते हैं। और अगर आपको लगती है कि आज की वीडियो बहुत अच्छी थी तो अगली वीडियो के लिए भी तैयारी रखिए, अगली वीडियो भी आपको जल्दी ही मिलेगी। और अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसके लिए भी तैयारी रखिए, उसको भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, नहीं तो आप इस चैनल में जाइए और वहां जाके आपको लिंक मिल जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको कौन कौन से क्वेश्चन पहले से आते थे और कौन कौन से आपके लिए नए थे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।